इस्लाम से पहले का अरब, एक भूला हुआ इतिहास। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करने वाले हैं अरब के इतिहास की, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम के आने के बाद ही अरब में उजाला हुआ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम से पहले का अरब कैसा था? क्या वाकई वो जमाना सिर्फ अंधेरा और जिहालत से भरा हुआ था? आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी अरब की गलियों में जहां रेत के तूफान चल रहे थे, कबीलों की तलवारें टकरा रही थीं और एक गहरी मगर अनसुनी तारीख रेत में दब चुकी थी। इस्लाम से पहले का अरब पूरी तरह रेगिस्तानी इलाका था। वहां की जिंदगी बहुत कठिन थी। ज्यादातर लोग खानाबदोश थे, जिन्हें बद्दू कहा जाता है। ये लोग ऊंट पालते थे और छोटे छोटे काफिलों में एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे। वहां कोई सरकार नहीं थी। हर कबीला अपना खुद का कानून बनाता था और उसी के मुताबिक चलता था। इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कबीले से होती थी। समाज में महिलाओं की हालात बेहद खराब थी। लड़कियों को जिंदा दफना देना आम बात थी, जिसे वादुल बिनात कहा जाता था। लेकिन इसी समाज में शायरी का बहुत बड़ा दर्जा था। अरब के लोग शेर व शायरी से इतने जुड़े हुए थे कि अगर किसी कबीले का शायर दूसरे कबीले पर तंज कस दे तो जंग छिड़ जाती थी। हर साल सूक व काज नाम का मेला लगता था, जहां शायर अपनी फनकारी दिखाते और अरबी जबान को ऊंचाई मिलती। मजहबी हालात की बात करें तो अरब पूरी तरह बुत परस्ती में डूबा हुआ था। मक्का का काबा उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन उसमें 360 मूर्तियां रखी थीं, हर कबीले की अपनी। कुछ लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद की राह पर चलने वाले हनीफ भी थे। यमन और मदीना जैसे इलाकों में यहूदी और ईसाई भी बसे हुए थे, लेकिन मजहबी इत्तेहाद की कमी थी। हर कोई अपनी राह पर था। अरब की जमीनी हैसियत तिजारत के लिहाज से बहुत अहम थी। हिंदुस्तान और चीन से आने वाला माल अरब के रास्ते यूरोप जाता था। मक्का इस पूरे सिलसिले का एक बड़ा ट्रेड हब था। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा एक मशहूर ताजिरा थीं, जिनके काफिले शाम सीरिया तक जाया करते थे। ऊंट वहां का असली ट्रक था और काफिले उस जमाने की हाईवे लाइफलाइन। राजनीतिक तौर पर अरब एक बिखरा हुआ समाज था। कोई राजा या केंद्र सत्ता नहीं थी। हर कबीला अपनी मर्जी से चलता और अक्सर एक दूसरे से लड़ता। कई बार लड़ाइयां सालों तक चलती थी। एक मशहूर जंग थी हरब अल-फिजार, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नौजवानी में हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ तीर पकड़ने की जिम्मेदारी निभाई। फिर भी इस अंधेरे में कुछ दिल ऐसे भी थे जो सच्चाई की तलाश में थे, जैसे वर्का बिन नौफल और ज़ैद बिन अम्र जैसे लोग बुत परस्ती से तंग आकर एक सच्चे रब की तलाश में थे। और जब इंसान सच्चे दिल से हिदायत चाहता है तो अल्लाह उसे रास्ता जरूर दिखाता है। इस्लाम से पहले का अरब एक ऐसा दौर था जिसमें समाज, तिजारत और जबान तो थी, लेकिन साथ ही साथ जुल्म, जिहालत और बेतहाशा तफरका भी। और ऐसे ही माहौल में एक नबी का ज़ुहूर हुआ, जिसने उस अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। क्या आप इस्लाम के बाद का अरब यानी पार्ट 2 देखना चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इस्लामिक इतिहास की वो कहानियां जो आज भी दिलों को जगाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।